मैं अंगद सर आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में। देखो स्टूडेंट, यदि आपकी भी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है और आप अच्छे से ना तो इंग्लिश पढ़ पाते हो ना ही इंग्लिश लिख पाते हो, तो ऐसे स्टूडेंट को मैं सिखाता हूं बिल्कुल ज़ीरो से इंग्लिश की प्रैक्टिस करके उनका अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कहना, शुद्ध शुद्ध उनको पढ़ना कि क्या लिखे गए हैं। क्योंकि देखो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं और हमने देखा भी है कि लिखा रहता है कुछ तो उसका उच्चारण करते हैं कुछ। तो ऐसे स्टूडेंट अगर कुछ भी अच्छे से इंग्लिश नहीं पढ़ पाते, अपनी इंग्लिश की बुक को नहीं पढ़ पाते और उनके घर पे कोई ऐसा नहीं है जो उनको सिखा सके बैठ करके कि हाँ भैया इसको ऐसे नहीं ऐसे पढ़ा जाता है, सही तरीका ये है, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए हमने एक क्लास ली है। और इस क्लास को एक बार अच्छे से देख लेना, आपको इतना आसानी से इंग्लिश पढ़ना सिखा दूंगा और वो तरीका बता दूंगा कि आप कुछ भी इंग्लिश में लिखा गया होगा ना उसको पढ़ पाओगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक कहानी ली है और इस कहानी को हम यहाँ पे अच्छे से इनका प्रोनाउंसिएशन करने वाले हैं, यानी कि पढ़ने वाले हैं, पढ़ना सीखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। लिखा है कि जीरो से सीखो इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना। यहाँ पे लिखा आपका ONCE, तो इसको पढ़ते हैं वंस। तो ये आपका ONCE क्या है? वंस है, ऐसे वंस। मैं यहाँ पे लिख इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपको याद रहे, फिर दोबारा आपको वीडियो ना देखनी पड़े। एक बार अच्छे से इनको देख लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि यहाँ पे लिखा रहेगा तो आपको प्रैक्टिस करने में दोबारा आसानी होगी। UPON, इसको पढ़ते हैं अपान। अब देखो यूपी को अप पढ़ते हैं, ON को ऑन पढ़ते हैं। अलग अलग अगर पढ़ोगे तो यूपी अप होता है, ON ऑन होता है, तो दोनों मिला के आपके अपान हो जाएंगे इस तरीके से, अपान। ठीक है, चलिए आगे। ए को हम आ पढ़ते हैं, TIME को पढ़ते हैं टाइम, तो ए आपका टाइम है। THERE इसको पढ़ते हैं देयर, देयर, ऐसे देयर। WAS इसे पढ़ेंगे वाज। देखो इस तरीके से अगर आप पढ़ने की प्रैक्टिस करोगे ना तो आप अपनी इंग्लिश की बुक को बहुत आसानी से पढ़ सकते हो। जब आप अपनी इंग्लिश की बुक को पढ़ना सीख जाओगे तो मैं आपको अर्थ भी बताऊंगा कि हाँ कैसे निकालते हैं और कैसे अर्थों को सेट किया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ लिखा हुआ है ए, तो ए को आप आ पढ़ते हो। HUNGRY, देखो इसको पढ़ते हैं हंग, ऐसे H से आपका हा और ऐसे बिंदी, हंग। इसके बाद GR से आपका बनता है ग्रा, लेकिन R के बाद Y होता है तो उसको हम री पढ़ते हैं, तो ये आपका हंगरी हो जाएगा, यानी कि इस पे बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, हंगरी। FOX इसको पढ़ते हैं फॉक्स, क्योंकि देखो OX आपका इस तरीके से ऑक्स होता है। ठीक है, तो F लग जाएगा, तो F से फा, इसका आ का मात्रा और ए यहाँ पे आधा का और सा, ये आपका फॉक्स हो गया। ठीक है, चलिए आगे। HE, तो इसको हे नहीं पढ़ना है, ही पढ़ना है। जब किसी एक वर्ड के बाद ई दिया हो तो ई का उच्चारण हम बड़ी ई की मात्रा के रूप में वहाँ पे सेट करते हैं। तो H से आपका हा हो गया और यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा ही। LOOKED इसको पढ़ते हैं लुकड, तो यल से ला, डबल ओ से यहाँ देखो छोटा ऊ का मात्रा लग जाएगा और के से यहाँ पे आधा का और डी से आपका डा। आधा का क्यों बना? क्योंकि यहाँ पे ईडी लग गया। देखो LOOK को आप लुक पढ़ते हैं, ईडी लग जाएगा तो आपका लुकड हो जाएगा, यानी कि जो आपका पूरा का लास्ट में बन रहा था वो अब आधा बनेगा। FOR, अभी हमने OX को ऑक्स पढ़ना सिखाया तो OR आपका और होता है, ON आपका ऑन होता है। तो अगर ये आपका और है तो F से फा करोगे तो आ का मात्रा और यहाँ पे रख देना इस ओ वाला, और R से आप करा, ये आपका फॉर हो गया। FOOD को पढ़ते हैं फूड, F से फा, डबल ओ यहाँ देखो बड़ा ऊ का मात्रा बनाएगा, डी से डा। तो याद रखिएगा आपका डबल ओ छोटा और बड़ा दोनों मात्रा लगाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे हम देखते हैं। EVERY WHEER, देखो इसको पढ़ते हैं एवरी, इसको पढ़ते हैं वेयर। अगर दोनों को आप मिक्स करके एक साथ पढ़ोगे तो एवरी वेयर होगा, ऐसे एवरी, इतना आपका एवरी हो गया, ये आपका वेयर, इसी में मिला करके पढ़ोगे तो एवरीवेयर एक साथ होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
एटी को पढ़ते हैं एट। LAST तो इसको पढ़ते हैं लास्ट। क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट? लास्ट पढ़ते हैं। तो यल से ला, ए से आ का मात्रा। यहाँ देखो यस और टी आपस में सटे हैं, तो याद रखना जब दो अक्षर बनाने वाले आपस में सटे हों तो आपका जो पहला वाला होता है ए, इसकी हम बात कर रहे हैं, यह आधा बनेगा। ठीक है, तो इससे आपका आधा सा टी से टा, ए आपका यहाँ पे हो जाएगा लास्ट। आगे EHE, अभी आपने देखो HE को ही पढ़ा था तो यहाँ भी आप ही पढ़ दोगे। WENT को पढ़ते हैं वेंट। तो W से वा, ई से ए की मात्रा, यन के बाद टी है तो यन से यहाँ पे आपका आधा ना, टी से टा। आप यहाँ बिंदी के रूप में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यन को यानी कि इस यन को। INT को पढ़ते हैं इनटू। तो चाहे देखो ऐसे पढ़ दो, इन अगर अलग अलग पढ़ रहे हो तो ऐसे इन और टू ऐसे पढ़ सकते हो। ए आपका इन, ए आपका टू होता है, अलग अलग कहीं देखते हो। अगर मिला करके ऐसे पढ़ते हो आपके यहाँ पे ऐसे इनटू पढ़ दो। ऐसे आप अगर इस तरीके से अपने मन में इनटू पढ़ते हैं या फिर ऐसे पढ़ते हैं तो आपका निकलेगा तो इनटू ही, तो यहाँ पे आपका इनटू हो गया। ठीक है, ए को हम पढ़ेंगे आ। VINEYARD इसको पढ़ते हैं विन यार्ड। ऐसे वी से वा, आ से छोटी की मानता वी, यन से आपका ना, ए आपका विन हो गया। YARD को पढ़ते हैं यार्ड। तो वाई से आपका या, ए से आ का मात्रा। देखो आर और डी आपस में सटे हैं तो आर जो होगा आपका आधा बनेगा, हमने यही सिखाया है। लेकिन कौन सा बनेगा? ऊपर वाला बनेगा। हम आपको क्या सिखाए हैं कि आर अगर किसी के जस्ट पहले है तो ऊपर की रा, किसी के बाद है तो नीचे की। तो पहले है तो डी से यहाँ पे डा करके ऊपर की रा, ये आपका विनयार्ड हो जाएगा। EHE ही। SAW को पढ़ते हैं सा, एस से छोटा सा। अब AW को देखो इस तरीके से आ जब पढ़ोगे तो इसका आ का मात्रा और ए यहाँ पे चला आएगा तो सा हो गया। JUICY इसको पढ़ते हैं जूसी। क्या पढ़ेंगे? जूसी पढ़ेंगे। ऐसे जूसी, जूसी का मतलब होता है रसीला। GRAPES इसको पढ़ते हैं ग्रेप्स। ऐसे ग्रेप्स। अब आपने यहाँ ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में क्यों किया? तो ध्यान से सुनना, मैंने सिखाया है कि जब ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई आ जाए, ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई कहीं भी आए तो ए का जो उच्चारण करोगे वह ए की मात्रा के रूप में करोगे। ठीक है, चलिए HANGING इसको पढ़ते हैं हैंगिंग। तो जैसे आपका हा, अब देखो इसके और इसके बीच में ए है तो ए का उच्चारण ए की मात्रा, यन को ऐसे बिंदी के रूप में, क्योंकि आधा बनाना है तो हमने सिखाया कि ज़्यादा करके बिंदी के रूप में यूज कर दिया करो। फिर जी से गा, आई से छोटी ई की मात्रा, यन के बाद यहाँ भी जी है तो यहाँ भी बिंदी के रूप में, जी से आपका गा, ए हो गया आपका हैंगिंग। FROM अभी आपने देखो ON को ऑन, OR को और, OX को ऑक्स पढ़ा, तो यहाँ OM है तो ओम नहीं पढ़ोगे, इस तरीके से देखो ऐसे ओम पढ़ोगे ना। तो ए आपका FR से हो जाएगा फ्रा और इसका आ का मात्रा और यहाँ पे यम से मा, आपका फ्रॉम हो गया। THE को दा पढ़ते हैं VINES तो इसको पढ़ते हैं वाइन्स। ऐसे वाइन्स। ठीक है, चलिए आगे लिखा है THEY को पढ़ेंगे दे। WERE को, इसको देखो पढ़ते हैं वर। बहुत लोग इसको वेयर भी पढ़ते हैं, तो वेयर नहीं आप वर पढ़ोगे अच्छा रहेगा। ठीक है, आज से वर पढ़ना इसको। जैसे कि WAS वाज और WERE वर होता है तो इसको वाज वर पढ़ते हैं क्योंकि सहायक क्रिया है। VERY को पढ़ते हैं वेरी। तो वी से वा, ई से ए की मात्रा, आर के बाद वाई होता है तो हमने यहाँ क्या बताया, हम आर को री पढ़ते हैं तो यहाँ भी आपका आर के बाद वाई है तो री हो जाएगा, ए आपका हो गया वेरी। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट। आगे है HIGH इसे पढ़ते हैं हाई। हाई, और काफ़ी स्टूडेंट इसको नहीं पढ़ पाते तो ध्यान से देख लेना, HIGH को हाई पढ़ते हैं। HE ही। JUMPED देखो JUMP को जंप पढ़ते हो, ED लग जाएगा तो जंप्ड हो जाएगा क्योंकि जो आपका लास्ट में पूरा पा बन रहा था अब वह आधा बनेगा। तो यहाँ पे जैसे आपका जा, इसका उच्चारण तो होगा नहीं यू का, तो
तो यम और पी आपस में सटे हैं तो यम से आधा मा, फिर इसको आधा बनाना है पा को, तो आधा पा और इससे आपका जंप्ड हो गया। AGAIN, तो ए से आपका आ, जी से आपका गा, ए आपका एन होता है, यानी कि इसका उच्चारण हम ना ए की मात्रा के रूप में करते हैं। तो ए आपका हो गया ए और एन से आपका ना अगेन। AND को पढ़ते हैं एंड, फिर अगेन। देखो यार, जितना आसान तरीका और जितना समझा करके यहाँ पे लिख करके मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ऐसे कहीं कोई भी नहीं सिखाएगा। पहली बार अगर आए हो तो चैनल के साथ जुड़ना मत भूलिएगा और आकर के प्रैक्टिस किया करो शाम को 7 बजे आप लोग, ओके। BUT को बट पढ़ते हैं, तो दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में यू हो तो यू का उच्चारण नहीं करते हैं। जैसे आपने यहाँ पे यू का उच्चारण नहीं किया था तो यहाँ भी आपका बा और टा हो गया। HE ही। COULD को पढ़ते हैं कुड। अब बहुत स्टूडेंट्स को कुल्ड पढ़ देते हैं क्योंकि यहाँ यल को आधा कर देते हैं, हालांकि यहाँ पे यल आपका साइलेंट होता है, आज से जान लेना। केवल कुड पढ़ना है, कु और डी से डा कुड, बस इतना ही। NOT, ये आपका देखो OT ऑट है तो यन लग जाएगा तो नॉट। ऐसे यहाँ पे OM ओम था तो FR लग गया तो फ्रॉम। तो याद रखना ओ के साथ कोई भी लगा हो तो ओ को हम इस तरीके से आ लिखेंगे बीच में है तो, और टी से टा हो जाएगा, यम से माँ हो जाएगा, कुछ भी हो। तो ये आपका देखो नॉट हो गया ऐसे। REACH रीच, तो आर से आपका रा, ई और ए क्या करती हैं, बड़ी की मात्रा लगाती हैं। अब जिनको नहीं पता है लिख लेंगे। और CH आपका चा, ए आपका हो गया रीच। THEM देम, तो TH से आपका दा, ई से ए की मात्रा, यम से आपका मा, ए आपका देम। HE ही। SAT, तो दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए हो तो ए का उच्चारण ऐ की मात्रा, तो इससे आपका छोटा सा ए की उच्चारण ऐ की मात्रा। टी से आपका देखो बन जाएगा टा, ए हो गया सेट। UNDER, इसको पढ़ते हैं अंडर, तो ए यू और यन को पढ़ते हैं अन और DER को पढ़ते हैं डर, अंडर। अंडर का मतलब होता है नीचे। THE को हम पढ़ेंगे द। TREE, देखो TR क्या करता है, सट्टी से टा बन जाएगा, आर बगल में जस्ट है तो नीचे रहा ट्रा, और डबल ई बड़ी ई की मात्रा। AND एंड। अब देखो अगर कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि सर TR से आप यहाँ त्रा क्यों नहीं बना रहे हो, भैया टी से यहाँ आपको टा बनाना है, ता नहीं बनाना है। इससे आप डी से दा नहीं बना रहे हो, डा बना रहे हो। वैसे याद रखना यहाँ आपका ना तो ता बनेगा ना ही दा बनेगा डी से। TOOK, इसको पढ़ते हैं टुक। क्या पढ़ते हैं, टुक। तो टी से टा, डबल ओ छोटा ऊ, के से का टुक। SOME को पढ़ते हैं सम। REST रेस्ट, तो आर से रा, ई से ए की मात्रा, ST सटे हैं, इससे आपका आधा सा, टी से टा रेस्ट। HE को पढ़ेंगे ही। TRIED, तो इसको पढ़ते हैं ट्राइड। क्या पढ़ते हैं, ट्राइड पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका ट्राइड हो गया। ONE वन। MORE, इसे पढ़ते हैं मोर। TIME टाइम। HE ही। JUMPED, अभी आपने यहाँ देखो जंप्ड पढ़ा है तो भूला मत किया करो, ठीक है। मान लीजिए अगर आप एक बार भूल गए तो दोबारा आ रहा है तो अब याद कर लेना। VERY वेरी, तो वी से वाई से की मात्रा, आर के बाद वाई है तो री। HIGH को पढ़ते हैं हाई। देखो स्टोरी से आप बहुत आसानी से पढ़ना लिखना सीख जाओगे अपनी इंग्लिश की बुक को। आज ही जाना और अपनी इंग्लिश की बुक पढ़ने की शुरुआत करना। यही सब होते हैं जो आपकी इंग्लिश की बुक में हैं। हालांकि यहाँ पे स्थान चेंज रहता है लेकिन सब यही होते हैं यार, इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए BUT को हम बट पढ़ेंगे कि यू का उच्चारण कहना नहीं है, और HE को हम ही पढ़ेंगे, ये तो आपको पता ही है। चलो आगे बढ़िएगा। देखो यहाँ पे है FAILED, तो इसको पढ़ते हैं फेल्ड। तो ए आपका फेल्ड है क्योंकि यहाँ पे ED लग गया, तो ए आपका देखो FAIL फेल होता है, ED लगने से आधा ला बन जाएगा, डी सेड ऑफ फेल्ड। HE ही।
WAS वाज, VERY वेरी, TIRED। अब देखो इसको पढ़ते हैं टायर्ड, वो देखो आपका ट्राइड था, उसमें था TRIED। इंग्लिश देखो सब कुछ वही है, बस स्थान चेंज है। आई इधर कर दिया, यानी कि आई जो है बस आर के बाद कर दिया, तो वहाँ पे अर्थ भी चेंज हो गया और पढ़ने का तरीका भी चेंज होगा। ए आपका टायर्ड है, टायर्ड, और ए आपका क्या है, ट्राइड है, जिसका मतलब होता है कोशिश करना। तो दोनों में देखो बहुत कन्फ्यूजन होता है, हम भी पहले कन्फ्यूज हो जाते जब छोटे थे, आप अब मत हो जाइएगा, ठीक है, क्योंकि आपको समझाने वाला यार मैं ही हूँ। AND को पढ़ते हैं एंड। SAD सैड, दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए हो तो ए का उच्चारण ए की मात्रा, डी से डा सैड। HE ही, LOOKED लुक्ड है, तो चलिए हम लुक्ड लिख देते हैं, आपने एक बार देखा है। चलो आगे बढ़िए। AT को पढ़ते हैं एट। THE द, GRAPES ग्रेप्स, तो GR से ग्रा, ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई है तो ए का उच्चारण ए की मात्रा और आधा पस्सा, ग्रेप्स। AND एंड। अभी लास्ट में होमवर्क भी दूंगा प्रोनाउंसिएशन करने के लिए, तो करिएगा आप लोग। SAID, एस से आपका छोटा सा, यहाँ पे देखो AI को हमने बोला भैया ए की मात्रा, डी से आपका डा सेड। THE द, ग्रेप्स। ARE, तो इसको पढ़ते हैं आर। SOUR, अब याद रखना ये जो आपका SOUR है तो इसको पढ़ते हैं सौर, तो यहाँ पे ए आपका सावर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आई, DO को पढ़ते हैं डू, NOT नॉट, WANT वांट, ऐसे वांट। THEM देम, TH से दा, इसे एक ही मात्रा, यम से मा, देम। ये आपका देन है, माँ लग गया तो देम, यन लग गया तो ना, देन। HE ही, WALKED, इसको पढ़ते हैं वाक्ड, ऐसे वाक्ड, वाल क्रमर पढ़िए, वाक्ड पढ़िएगा, यहाँ यल साइलेंट रहता है। AWAY, इसको पढ़ते हैं अवे। आगे INTU इंटू, इंटू ऐसे। THE द, FOREST, इसको पढ़ते हैं फॉरेस्ट। देखो एफ से फा करोगे तो यहाँ ओ लगा है, इस तरीके से बनाओगे। आर से रा, इसे एक ही मात्रा, यस और टी आपस में सटे हैं, यस से आधा सा, टी से टा, ए आपका फॉरेस्ट। HE ही, MET मेट, ए को आ, LITTLE को लिटिल पढ़ते हैं, लिटिल, लिटिल। RABBIT, तो इसको पढ़ते हैं रैबिट, तो यहाँ पे रैबिट हुआ। ON को देखो ऑन पढ़ते हैं। HIS को हिज पढ़ते हैं, इससे आपका हा, ऐसे छोटे की मानता ही, इससे आपका जा, ए आपका हिज हुआ। WAY, तो इसको पढ़ते हैं वे। देखो अभी आपने इसको ए से आ और WAY को वे पढ़ा था, अब देखो अवे हो गया, तो यहाँ भी तो WAY है तो इसको हम वे पढ़ेंगे। आइए अपना होमवर्क ले लीजिए, इसको आप देखो बताइएगा क्या लिखा गया है, क्योंकि आप भी थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन कर लो। अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और पहली बार जो स्टूडेंट आए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए बाय।